सौरभ हत्याकांड के बाद यूपी का मेरठ एक बार फिर से चर्चाओं में है। वजह है कस्तूरबा गांधी स्कूल से छात्राओं का अचानक गायब हो जाना। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। 8 फीट ऊंची कांच लगी दीवार, गेट पर 2 गार्ड तैनात, फिर भी गायब हो गई विद्यालय से 3 छात्राएं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक स्कूल जिसकी 8 फीट की ऊंची दीवारें हैं, जहां गेट पर हर वक्त गार्ड तैनात रहते हैं। हर समय तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी की नजरें छात्राओं पर बनी रहती हैं। वहां से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल मेरठ की कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का ये मामला है, जहां से 3 छात्राएं अचानक गायब हो गई। रजिस्टर की जांच में सामने आया कि विद्यालय में किसी के आने और जाने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। चौकीदार दावा कर रहे हैं कि वे गेट पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे थे। पीछे की दीवार से छात्राएं कूद नहीं सकती, लेकिन सीसीटीवी खंगालने पर पता चलता है कि वह तो बंद पड़े हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि छात्राएं बाहर कैसे गईं और आज ही सीसीटीवी क्यों बंद हुआ। ये तीनों छात्राएं 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थीं। गुरुवार 11 बजे के करीब स्कूल से गायब रहीं। स्कूल प्रशासन इस खबर को दबाकर बैठे थे। देर शाम को अधिकारियों को इसकी भनक लगी तो स्कूल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में परिजन विद्यालय पहुंचे। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि बेटियां अक्सर कहती थीं कि स्कूल परिसर में बाहर के लोग आते जाते रहते हैं। जांच में पता चला कि विद्यालय परिसर में पीछे की दीवार टूटी हुई है, शायद छात्राएं यहीं से बाहर गई हो। तभी एडीएम आवासीय विद्यालय पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरठ पुलिस ने ताबड़तोड़ छानबीन शुरू की। हर एक कड़ी को हर एक दूसरे से जोड़कर देखा गया और आखिरकार पुलिस ने बच्चियों को बरामद कर लिया। शुक्रवार देर रात पुलिस ने तीनों छात्राओं को अंबेडकर नगर से सकुशल बरामद किया। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि छात्राएं शुक्रवार देर रात सुरक्षित पाई गयी। पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि वह स्कूल में डांट पड़ने के कारण नाराज होकर अपने परिचितों के यहां पर चली गई थी। मामला सामने आने के बाद जिला बाल कल्याण समिति यानी कि CWC के निर्देश पर छात्राओं की मेडिकल जांच भी कराई गई और उन्हें अस्थायी रूप से उनके परिचितों को सौंप दिया गया। एसएसपी विपिन ताड़ा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, इसमें जो रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें से कि 3 बालिकाएं परसों चली गई थी, वो कल रात्रि में बरामद कर ली गई हैं। तीनों ही अपने परिचितों के यहाँ बरामद हुई हैं और उनका ये कहना था कि वहाँ किसी बात को लेकर नाराज़ होकर वो निकल गई थी और इसके बाद में वो रात में अपने परिचित के यहाँ पर रुकी थी। इसमें उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम बनाकर उनका मेडिकल करवाया गया और CWC के समक्ष पेश कर उनको परिजनों के सुपुर्द किया गया है। CWC के समक्ष उनके बयान भी दर्ज होंगे और जो भी आगे सूचना प्राप्त होगी, साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। किस तरह से टीमें बनाकर काम किया गया? जी, इसमें पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और सभी उच्च अधिकारियों ने वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें 4 टीमें बनाई गई थी एसपी ग्रामीण साहब के नेतृत्व में, जिसमें कि सर्विलेंस और सीसीटीवी की मदद से हमने कई सुराग निकाले और उसमें कुछ लोगों से पूछताछ के उपरांत इनके एक जगह पर होने की सूचना हमें प्राप्त हुई, जिस पर जाकर वहाँ बरामद किया गया इन्हें और उसको काफ़ी अच्छा काम किया है पुलिस ने कि 24 घंटे के भीतर सूचना मिलने के और ये बच्चियां बरामद हो गई और सकुशल बरामद हुई हैं कि कोई भी अनहोनी इनके साथ घटित होना नहीं पाया गया है। तो ये अच्छा कार्य है और मुझे उम्मीद है कि जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इसमें शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल तीनों बच्चियां सुरक्षित अपने घर पहुंच गईं, लेकिन दिन दहाड़े स्कूल से बच्चियों का भाग जाना और तो और ऐसे में कैमरों का काम न करना, पीछे की दीवारों का टूटना, तो इतनी बड़ी लापरवाही को योगी की पुलिस कैसे जाने देती। वहीं मेरठ जिलाधिकारी ने तो साफ सीधे शब्दों में कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। गनीमत ये रही कि पुलिस ने छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। खैर, जिस तरह से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व किया है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।